शहर के पुराने हिस्से में स्थित होटल राजमहल अपनी भव्यता के लिए जितना मशहूर था, उतना ही अपने रहस्यमयी किस्सों के लिए भी जाना जाता था। ऊंची ऊंची दीवारें, लंबा सुनसान गलियारा और हर कोने में फैली एक अजीब सी ठंडक, जैसे इमारत अपने भीतर कुछ छुपाए बैठी हो। उसी होटल में एक रात नेहा नाम की लड़की ठहरी। नेहा एक ट्रैवल ब्लॉगर थी जो नई नई जगहों पर जाकर उनकी कहानियां खोजती थी। होटल के रिसेप्शन पर खड़े बुजुर्ग मैनेजर ने उसे कमरा नंबर 12 की चाबी दी। चाबी देते समय उसने एक पल के लिए नेहा की आंखों में देखा और धीमे से बोला, अगर रात में कोई अजीब आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। नेहा हल्का सा मुस्कुराई। मैं ऐसी बातों से नहीं डरती, उसने जवाब दिया। कमरा साफ सुथरा था। एक बड़ा बिस्तर, लकड़ी की अलमारी और सामने दीवार पर लगा पुराना टेलीफोन। खिड़की के बाहर अंधेरा छाया हुआ था। रात के करीब 12 बजे नेहा अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी ट्रिंग ट्रिंग, कमरे का फोन अचानक बज उठा। नेहा चौंक गई। इतनी रात को कॉल? उसने रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, मदद करो। नेहा के चेहरे पर हल्की चिंता उभरी। कौन बोल रहा है? आवाज फिर आई, कमरा 13। लाइन कट गई। नेहा ने तुरंत रिसेप्शन पर फोन किया। अभी मेरे कमरे में किसी का कॉल आया था, कोई मदद मांग रहा था। रिसेप्शन से शांत आवाज आई, मैडम, हमारे होटल में कोई कमरा 13 नहीं है। नेहा थोड़ी उलझन में पड़ गई, लेकिन उस आवाज ने शायद गलत नंबर होगा कहकर रिसेप्शन ने बात खत्म कर दी। नेहा ने सिर हिलाया और खुद को समझाया, कोई मजाक होगा। लेकिन अगली रात ठीक 12 बजे ट्रिंग ट्रिंग, फोन फिर बजा। इस बार नेहा थोड़ी घबराई हुई थी। उसने धीरे से रिसीवर उठाया। हेलो। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी और ज्यादा बेचैन। मुझे बाहर निकालो। नेहा की सांस अटक गई। तुम हो कौन? कमरा 13, दरवाजा खोलो। और फिर एक हल्की सी खरोंचने की आवाज, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून रगड़ रहा हो। लाइन फिर कट गई। अब नेहा को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने होटल के पुरानी स्टाफ से पूछताछ शुरू की। बहुत पूछने पर एक बुजुर्ग सफाई कर्मी ने धीरे धीरे सच बताया। सालों पहले यहां एक कमरा था, नंबर 13। उसमें एक लड़की रुकी थी, लेकिन एक रात वो गायब हो गई। दरवाजा अंदर से बंद था और जब तोड़ा गया तो कमरा खाली था। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद से वो कमरा बंद कर दिया गया। उस रात नेहा ने फैसला किया, वो इस रहस्य का अंत करेगी। ठीक 12 बजे फोन बजा। इस बार उसने तुरंत उठाया। मैं आ रही हूं। वो कमरे से बाहर निकली। गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ कुछ टिमटिमाती लाइटें जल रही थीं। कमरा 12 के आगे एक दीवार थी, लेकिन जैसे ही नेहा पास पहुंची, दीवार पर एक धुंधली आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वो एक दरवाजे का रूप लेने लगी और उस पर लिखा था 13। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के अंदर से वही खरोंचने की आवाज आ रही थी, कृपया खोलो। नेहा ने कांपते हाथों से हैंडल पकड़ा और धीरे से दरवाजा खोल दिया। अंदर घना अंधेरा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा चीख भी नहीं पाई। अगली सुबह होटल स्टाफ ने देखा, कमरा नंबर 12 खाली था, जैसे वहां कोई ठहरा ही न हो। लेकिन उसी रात कमरा 12 में फोन बजा। रिसेप्शन ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, मदद करो, मैं कमरा 13 में हूं।